हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। बेटा अपनी पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से संबंधित सारी जानकारियां दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं MCQ क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, निम्न में से किस भक्ति परंपरा ने विधवा पुनर्विवाह व वयस्क विवाह का समर्थन किया? अलवार, नैनार, लिंगायत, सिद्धों। तो सही जवाब है बेटा विधवा पुनर्विवाह और वयस्क विवाह का समर्थन किया गया था लिंगायतों के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो मिलने जाते थे बाबा फरीद से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली से या फिर शेख निज़ामुद्दीन औलिया से? सही जवाब है बेटा अमीर खुसरो मिलने जाते थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया से। तीसरा प्रश्न, नैनारों और अलवारों ने प्रचार किया ईष्ट देव के प्रति प्रेमपूर्ण समर्पण का, कठोर तपस्या का, जाति व्यवस्था का, समर्थन ज्ञान मार्ग का? तो सही जवाब है बेटा नैनारों और अलवारों ने प्रचार किया ईष्ट देव के प्रति प्रेमपूर्ण समर्पण का। चौथा प्रश्न, गुरु नानक के बाद गुरु पद पर आसीन हुए गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जन देव या फिर गुरु तेग बहादुर? तो सही जवाब है बेटा गुरु नानक के बाद गुरु पद पर आसीन हुए गुरु अंगद। अगला प्रश्न है, सूफी पंथ का संबंध है हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, इस्लाम धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? तो सही जवाब है बेटा सूफी पंथ का संबंध है इस्लाम धर्म से। छठा प्रश्न, वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ था कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या फिर केरल में? तो सही जवाब है बेटा 12वीं शताब्दी में वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ था कर्नाटक में। 7वां प्रश्न, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, हथकड़ी, बंधन या फिर लगातार? तो सही सही जवाब है बेटा कि सूफी में सिलसिला का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है जंजीर। 8वां प्रश्न, सगुण भक्ति है ईश्वर की मूर्ति रूप में उपासना, ईश्वर की अमूर्त रूप में उपासना, शिव, विष्णु, उनके अवतार तथा देवी देवियों की आराधना या फिर विशेषण विहीन? तो बेटा ये 4 जो आप देख रहे हैं कथन, ये सगुण भक्ति के बारे में सही, कौन सा इसमें से सगुण भक्ति के बारे में सही है? पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, तीसरा और चौथा या फिर पहला और चौथा? तो बेटा सगुण भक्ति है इसमें से पहला और तीसरा, यानी मूर्ति रूप में उपासना करना और शिव, विष्णु और उनके अवतार तथा देवी देवियों की आराधना करना। अगला प्रश्न है कथन और कारण। कथन, कबीर ने मानवतावाद, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। कारण, उन्होंने धार्मिक और जातिगत भेदभाव की कड़ी आलोचना की। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। केवल कथन सही है, केवल कारण सही है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है।
चौथा है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो सही जवाब है बेटा कि कबीर ने मानवतावाद और हिंदू मुस्लिम की एकता का समर्थन किया था क्योंकि वह जातिगत और धार्मिक भेदभाव की कड़ी आलोचना करते थे। तो सही जवाब है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। 10वां प्रश्न, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1575 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में या फिर 1507 ईस्वी में? तो सही जवाब है बेटा गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में। अगला प्रश्न, इस्लामी शासकों के अधीन संरक्षित श्रेणी को देना होता था शुक्राना कर, जजिया कर, जकात कर या फिर कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा जजिया कर, जो कि गैर मुसलमानों को देना होता था। अगला प्रश्न है, चिश्ती उपासना का अंग था कव्वाली, संगीत, नृत्य या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है बेटा चिश्ती उपासना का अंग था उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले इमारत किसने बनवाई? मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन खिलजी? तो सही जवाब है बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले इमारत बनवाई थी गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। 14वां प्रश्न, सूफी सिलसिले की कड़ी में निम्न शामिल नहीं था? मुरीद, पैगंबर मोहम्मद, सम्राट या फिर शेख? तो सही जवाब है बेटा सम्राट, क्योंकि सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते को दर्शाती है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी होती है और इस कड़ी के द्वारा ही आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता है। खानका का संबंध निम्न से था? सुन्नी संप्रदाय, तांत्रिक उपासना, सूफीवाद या फिर सिया संप्रदाय? तो सही जवाब है बेटा सूफीवाद। 16वां प्रश्न, मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया? विष्णु, कृष्ण, शंकर या फिर इंद्र? सही जवाब है बेटा मीराबाई ने कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता था? ताजिक, पारसिक, यवन या फिर तुरुष्क? तो सही जवाब है बेटा तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया था और तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस से आए लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया गया था और ग्रीक लोगों को यवन कहा जाता था। 18वां प्रश्न है, जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर, मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर, खेती पर लिया जाने वाला कर या फिर व्यापारियों से लिया जाने वाला कर? तो सही जवाब है बेटा जजिया गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर था। अगला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनें। गुरु नानक की परंपराएं 21वीं सदी में भी महत्वपूर्ण है, कारण आज विभिन्न संप्रदायों को धर्म, रीति रिवाजों तथा संप्रदायों को भूलकर संगठित होने की आवश्यकता है। अब आपको बताना है बेटा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है, या फिर कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है, कारण असत्य है परंतु कथन सत्य है। तो देखिए बेटा, कथन है गुरु नानक की परंपराएं 21वीं सदी में भी महत्वपूर्ण है, यह सही है।
दूसरा कारण है कि आज विभिन्न संप्रदायों को धर्म, रीति रिवाजों तथा संप्रदायों को भूलकर संगठित होने की आवश्यकता है। तो दो कथन और कारण बेटा दोनों ही सत्य हैं, और ये जो कथन है ये कारण की सही व्याख्या करता है, क्योंकि आज हमें गुरु नानक की शिक्षाओं पर चलना है और हमें अपने आप को इन रीति रिवाजों और संप्रदायों को भूलकर एकजुट होने की हमें आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प को चुने। कथन, सूफी सिलसिला में सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते को दर्शाती है। कारण, इसकी पहली अटूट कड़ी गुरु नानक से जुड़ी है। अब देखिए बेटा, कथन है कि सूफी सिलसिला में सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। जबकि कारण में दिया हुआ है कि इसकी पहली अटूट कड़ी गुरु नानक से जुड़ी है, यह गलत है, क्योंकि इसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। तो इसका मतलब हुआ कि बेटा कि कथन हमारा जो कथन है हमारा वो सत्य है, जबकि कारण असत्य है। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के उस गुरु की पहचान कीजिए जिनके कार्य और योगदानों को नीचे दिया गया है। उन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली, उन्होंने अपने सिखों को 5 भिन्न प्रतीक समर्पित किए, उन्होंने समुदाय को सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित किया। यहाँ आपको किस ये जो बातें बताई गई हैं किस गुरु के बारे में है बेटा? गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु तेग बहादुर? तो सही जवाब है बेटा गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे। उन्होंने सिखों को संगठित करके खालसा पंथ की नींव डाली थी और उनके लिए 5 भिन्न प्रतीक समर्पित किए थे और सिखों को एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में भी संगठित कर दिया। अगला प्रश्न, जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर सगुण भक्ति के भक्त की पहचान कीजिए। मारवाड़ के मेड़ता की एक राजपूत राजकुमारी थी। उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के शिशोदिया कुल में कर दिया गया। उसने कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। ये कथन जो कहा गया बेटा किसके बारे में है? अंडाल, मीराबाई, राधा या फिर कुब्जा? तो सही जवाब है बेटा मीराबाई। अगला प्रश्न है, अलवार व नैनार का संबंध किस राज्य से था? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो सही जवाब है बेटा अलवार और नैनारों का संबंध है तमिलनाडु से। अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को किस देवता के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है? शिव, इंद्र, वरुण या फिर विष्णु? तो बेटा सही जवाब है विष्णु। जगन्नाथ यानी जगत के स्वामी, अर्थात विष्णु का ही वो एक रूप है। अगला प्रश्न है, वैष्णववाद में विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? 8, 7, 9 या फिर 10? तो सही जवाब है बेटा वैष्णववाद में विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की गई है, जिसमें से 9 अवतार अब तक धरती पर जन्म ले चुके हैं। धन्यवाद।